आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पीठासीन अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, और होगी एक रिपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर। पीठासीन अधिकारियों का 85वां अखिल भारतीय सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित करने तथा विधायी संस्थाओं को और जवाबदेह बनाने के लिए 5 संकल्पों से जुड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन संकल्पों के पूरा होने से भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ेगी। पटना 2025 के 5 संकल्प पारित किए, जिनमें प्रमुख रूप से संविधान के मूल्यों और संविधान के अनुरूप संविधान की भावनाओं के अनुसार सदन की कार्रवाई चले। दूसरा संकल्प संविधान में नीति मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सदन का संचालन करने का संकल्प। तीसरा संकल्प विधायी संस्थाओं में बाधा रहित व्यवस्थित चर्चा एवं संवाद का संकल्प। चौथा संकल्प संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में लोकतांत्रिक संस्थाएं, समाज के अनेक स्टेक होल्डर, युवा, विद्यार्थियों के बीच में संविधान के मूल्यों और आदर्शों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना। 5वां संकल्प टेक्नोलॉजी और एआई के उपयोग से प्रभावी सेवाएं देकर सदन की विधायी संस्थाओं और माननीय जनप्रतिनिधियों की बेहतर संवाद चर्चा कर सके, उनके उपयोगी संवाद चर्चा हो, इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये 5 संकल्प ने लिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक देश एक विधान के लिए काम किया जा रहा है। श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों से अपनी विधानमंडलों में डिबेट को नई तकनीक और कौशल के जरिए भावी पीढ़ी के लिए डिजिटल फॉर्मेट में संरक्षित करने को कहा। एक देश एक विधान के लिए हम काम कर रहे हैं और उसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए उनकी राज्य की विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है, उस डिबेट को हम हिंदी इंग्लिश में अनुवाद करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पर लाने का संकल्प हमने इस पटना के अधिवेशन में किया है। 2025 में इस संकल्प को हम पूरा करें। इसके लिए मैं सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा करूंगा कि वह अपने अपने यहाँ जितनी भी डिबेट है, उन डिबेट को डिजिटाइजेशन करने का काम शुरू करें। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पीठासीन अधिकारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के रक्षक हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आक्षेप देश और लोकतंत्र पर हमला है। आज जब हम भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ये न केवल हमारे लोकतंत्र की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि उन संवैधानिक मूल्यों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे राष्ट्र की पहचान का आधार हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में विधानसभा और विधान परिषदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री यादव ने कहा कि यह सम्मेलन पीठासीन अधिकारियों को विधायी कार्यों के संचालन में अत्यंत सहायक होगा। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन में विधानसभा और विधान परिषदों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन न केवल विचारों के आदान प्रदान का एक मंच है, बल्कि एक अवसर भी है कि हम अपने अनुभव साझा करें और संसदीय कार्य प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाने के उपायों पर चर्चा करें। 1982 के बाद देश दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हुए। डिजिटल युग, वैश्वीकरण और नई तकनीकों के आगमन ने संसदीय कार्य प्रणाली में भी बदलाव लाए। आज यह सम्मेलन हमें इन परिवर्तनों के बीच संसदीय परंपराओं को मजबूत करने और नीतिगत सुधारों के नए रास्ते खोजने का अवसर प्रदान करता है। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 23 विधानमंडलों के 41 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित किया।
श्री मोदी ने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस विशेष होगा क्योंकि यह भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ होगी। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारा पवित्र संविधान दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समता और समरसता का एक असाधारण संगम है। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, सब लोग संगम में डुबकी लगाते हैं। तभी तो कुंभ एकता का महाकुंभ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार कुंभ में बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीक का उपयोग हो रहा है और कुंभ की ये वैश्विक लोकप्रियता हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को समर्पित केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योजना की 10वीं वर्षगांठ पर ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च तक जारी रहेंगे। एक रिपोर्ट। देश में लैंगिक संतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात के गंभीर मुद्दे पर प्रतिक्रिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। इस योजना ने सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज, मीडिया और जनता को लैंगिक भेदभाव को दूर करने, बालिकाओं के महत्व को समझने और उनके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। जन्म के समय राष्ट्रीय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष में 930 हो गया है। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात भी 75.51% से बढ़कर 78% हो गया है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ने 1 लाख से अधिक लड़कियों का पुनः नामांकन कराया, जिससे उन्हें अपना भविष्य दोबारा संवारने में मदद मिली। पल्लवी परमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन और वाचन अभिषेक दास, ध्वनियांकन कुमार अभिषेक और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।